बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लग रहा है कि लड़ाई हो जानी है और ये पागलपन कुछ बड़ी ही जल्दी होने वाला है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं ये पासरान इनकलाब यानी ईरानी फौज के जो तर्जुमान है हुसैन मुहिबी। उन्होंने कहा है कि ट्रंप धोखा देने के लिए जा रहे हैं हमें। मैं बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी वक्त ये याद रखिएगा ये मुआहदा टूटने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने धोखा दिया तो इस दफा हम टॉलरेट नहीं करेंगे और इस दफा हम अमेरिका का सफाया करके रहेंगे। फिर अमेरिका बाद में रोए ना। इस दफा कोई रियायत नहीं होगी, कोई रहम नहीं होगा, किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। और उन्होंने अपनी फौज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट रहने का ऑर्डर जारी कर दिया। ये बड़ा रेयर केस है जो अब हम देख रहे हैं कि फौज को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया उन्होंने। देखिए फौज उनकी पहले भी हाई अलर्ट थी, लेकिन आप इमेजिन करें कि जब एमओयू साइन हो चुका हो, जब मुआहदे साइन हो चुके हों, तब फौज को हाई अलर्ट करने का जो मकसद है वो समझ से बाहर होता है कि ये क्या चक्कर है। लेकिन असल सूरत हाल तो फिर यही है कि फौज को उन्होंने हाई अलर्ट कर दिया है और हाई अलर्ट करके उन्होंने कहा है कि अब आप मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, ये बड़ी लड़ाई होने वाली है। सो जब इस तरह का मामला हो जाए तो फिर आप ये समझ रहे कि फिर बड़ी लड़ाई वाकई होने के लिए जा रही है। दूसरी जानिब जो एक अजीब मामला हुआ है कि ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, जो जमीनी फौजी दस्ते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि अमेरिका की फौज वाकई ईरान में किसी भी वक्त इन्होंने उतारना है। देखिए ये बात इन सबको पता है, टेलीग्राफ ने ये बात कही है कि ट्रंप ने मिड टर्म इलेक्शन के बाद लड़ाई करनी है, क्योंकि अब सारी दुनिया के अंदर ये बात हो रही है क्योंकि ईरान में गर्मी है, इस वक्त पड़ रही है और गर्मी की वजह से वहां पर सूटेबल नहीं है, तो वो सर्दी में जाकर ये अटैक करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, ट्रंप इस वक्त कह रहा है कि गैस की कीमतें कम करो, तेल की कीमतें नीचे गिर गई हैं, मैंने कीमत नीचे गिरा दी है, इसको कम करो, अवाम को फायदा मुंतकिल करो। ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, यार क्या बात है, जबरदस्त हो गया काम, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसे, ये तो वैसे। लेकिन असल में रियलिटी कुछ और ही होती है। रियलिटी ये नहीं होती कि आप इस तरह का मामला सामने रखें कि जी सूरत हाल बड़ी खतरनाक है और हमें ये। ईरान ने असल में खुल्लम खुल्ला कह दिया है, उसने कहा जी एमओयू जो कर लिया है अमेरिका ने कर लिया है, अब पीछे हट जाए अपनाए हॉर्मस से। फौज को वो अपने रेडी रख रहे हैं। देखिए अमेरिका की फौजें और अमेरिका इस वक्त कर रहा है भरपूर तैयारी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका इस वक्त भरपूर तैयारी कर रहा है और लड़ाई की तैयारी कर रहा है, उसने ये करनी थी। लेकिन असल मसला यहाँ पर यह है कि ये क्या खित्ता इतनी बड़ी जंग का मुतहम्मिल अब हो सकता है, ये हो जानी है जंग। ये असल में अमेरिका इस वक्त तैयारी कर रहा है। ईरान ने उधर से क्या किया है, ईरान को ये अंदाजा हो गया है कि अमेरिका और इजराइल ये आएंगे अटैक करने, तो उन्होंने किया क्या है इस दफा वो काम वो कर रहे हैं जो आज से पहले उन्होंने नहीं किया। यानी वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जा रहे हैं चाइना के पास, उनसे एडवांस इक्विपमेंट्स ले रहे हैं। याद रखिएगा जो अमन का टाइम होता है उसमें असल में आपकी तैयारी का पता चलता है कि आप कितने तैयार हैं जंग के लिए। असल बात होती है अमन के वक्त की कि अमन में आप क्या करते हैं, अमन में आप कितनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अमन में आपकी तैयारियां क्या। ईरान ने सारी जिंदगी अमन के वक्त में जब जंग नहीं हो रही थी हथियार बनाते गए, मिसाइल स्टोर करते रहे, सारे इनका मजाक उड़ाते रहे, तुम्हारे मिसाइल तो फिजा में फट जाते हैं, तुम्हारी तो एक्यूरेसी ठीक नहीं है। और वाकई ऐसा था। फिर देख लें ईरान की जो एक्यूरेसी बेहतर हुई है, फिर उनकी चीजें बेहतर हुई हैं। आज दुनिया में अमेरिका और इजराइल को उन्होंने शिकस्त दे दी है। अमेरिका को ये जख्म भूला नहीं है, वो वापिस आना चाहता है। देखिए रजा पहलवी ने क्या बात की है, आपने गौर किया है? कहता है कि ये जो जंग हुई है ना ईरान के ऊपर, ये मेरी वजह से हुई है। कहता मैं गया था इसराइल, मैंने उनको जाकर कन्विंस किया कि आप ईरान पर अटैक करें, बंदे बाहर निकल आएंगे और मेरी क़यादत के लिए लोग तैयार बैठे हुए, वहां पर लोग तपे बैठे। देखिए इसमें स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह शायद ठीक ना हो, लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं है। बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे लोग ईरान के अंदर तैयार बैठे हुए थे कि उन्होंने ऑपरेशन करना था और उसके बाद उन्होंने तलट पलट रजीम। आपको पता है कितना एहतजाज हुआ था ईरान के अंदर जंग से पहले। असल प्लान ये था, ईरान में अवाम निकल आई थी सड़कों पर और प्लान यहां पर यह था कि अवाम ही जाकर तख्ता उलट दे। लेकिन हत्ता कि स्टारलिंक पहुंचाए गए, सब कुछ पहुंचाया गया, ईच एंड एवरीथिंग, वो फेल हो गया। उसके बाद हुआ ये कि ट्रंप नहीं चाह रहा था ईरान पर अटैक करना। नेतन्याहू ने उसको कन्विंस ये किया कि देखो
यही मौका है अवाम को। अगर आयतुल्लाह अली खामनाई को मार देते हैं तो फिर अवाम निकल आएगी सड़कों पर, और ये ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन का ऑपरेशन होगा, और हम उसके बाद फौजें उतार लेंगे ग्राउंड पर। ट्रंप कन्विंस नहीं था, और अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट भी नहीं थी। वो कह रहे थे कि नेतन्याहू और मुसाद ये एग्जैजरेट कर रहे हैं। फिर हुआ ये कि इन्होंने आयतुल्लाह अली खामनाई को मार दिया। एक चीज यहां पर ये लोग समझ नहीं पाए, लिटरली समझ नहीं पाए, वो ये था कि नस्ल दर नस्ल इसराइल और अमेरिका के लिए उनके दिलों में जनरेशन टू जनरेशन नफरत भरी हुई है, नस्ल दर नस्ल, यानी अब से नहीं कब से, यानी आप ये समझ ले कुछ तकरीबन 47 साल से ये काम चल रहा है। तो उनकी कई नस्लों में ये, उनके डीएनए में अमेरिका और इसराइल से नफरत है। तो फिर यहां पर क्या मामला हुआ, यहां सिनेरियो ये बना कि अमेरिका ने यहां सोचा कि अब हम एंट्री लेंगे और एंट्री करके हम यहां पर तबाही मचाएंगे। फिर ये लोग एंटर हुए, इन्होंने यहां पर वाकई तबाही मचाने की कोशिश की पूरी। फिर वो सारे का सारा इनका मंसूबा हो गया नाकाम, मुकम्मल तौर पर यह नाकाम हो गया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को चढ़ा था सही, लिटरली जिसे कहते हैं ना गुस्सा, कि ये हम यहां पर फेल हो गए, हमें बहुत ज्यादा सफरिंग करना पड़ी है, हमें बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा है, हम यहां पर स्टेबल नहीं रह सके, हमें बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा है। ये हुआ उनके साथ, और बहुत बुरा हुआ, ये भी आप ज़हन में रखें। ये ऐसा नहीं था कि नहीं हुआ, ये बहुत बुरा हुआ। और उसके बाद फिर इन्होंने 4-5 दिन का सोचा था, आयतुल्लाह को मार दिया, अवाम निकली नहीं सड़कों पर। यहां इनकी मिसकैलकुलेट हुई। फिर वो जो अटैक हुआ, वो जो सूरत हाल, ऊपर से ये भी उनकी मिसकैलकुलेट थी। ये सोच रहे थे कि अटैक सिर्फ होगा इसराइल पर, ये इनको नहीं पता कि अमेरिका के बाकी अड्डों पर हो जाएगा। हत्ता कि ईरान ने वार्निंग जारी की हुई थी। फिर उसके बाद की सूरत हाल देख ले। अब ये दोबारा मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नहीं ऐसे। ट्रंप को देखें, अगर ट्रंप ये बात कहे या ना कहे, आपको अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि अमेरिका की वैल्यू खत्म हो चुकी है पूरी दुनिया के अंदर। उसको कोई सीरियस लेने को तैयार नहीं। अमेरिका का दबदबा पहले क्या था, ये ट्रंप ने मोडोरो को क्यों उठाया था? ट्रंप ने मोडोरो को इसीलिए उठाया था, पैगाम उन्होंने ईरान को देना था कि हम आयतुल्लाह को उठाने आ रहे हैं। लेकिन मोडोरो के वेनेजुएला और आयतुल्लाह के ईरान में जमीन आसमान का फर्क है। हत्ता के ईरान में बड़े लोग बिके हुए हैं, लेकिन जो बिकाऊ माल वेनेजुएला में था, टॉप का जर्नल, आर्मी चीफ, इंटेलिजेंस चीफ, एयर चीफ, सिक्योरिटी, पुलिस चीफ, सदारती महल की सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग, उसके वजीर, सब वो बिके हुए थे अमेरिका के आगे। वो आए, आसानी के साथ आए, उन्होंने उठाकर वो ले गए। तो वहां मामला बड़ा डिफरेंट था, यहां मामला बड़ा डिफरेंट है। यहां सूरत हाल ये है कि बिकने के बावजूद भी उस लेवल का काम नहीं, बल्कि जो फिर रिएक्शन आया है। अब देखिए, जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, अगर कोई चीज लाइफ में होना होती है तो वो नहीं होती। अगर वो एक दफा हो जाए तो फिर वो बार बार होती है। अमेरिका पर और अमेरिका के खित्ते में जहां पर अड्डे थे, कभी अटैक नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सारी जिंदगी नहीं हुआ। फिर जब शुरू हो गया तो अब रुकेगा नहीं। अब एक दफा अमेरिका के साथ लड़ाई हो गई, जंग हो गई, ठुकाई हो गई, अब ये लड़ाई नहीं रुकेगी। ये आप ज़हन में रख ले, अब ये लड़ाई यहां नहीं रुकेगी। अब ये तबाही होगी और तबाही होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कहां पर रुकी। ये लड़ाई है, ये होनी है, ये होकर रहेगी, और ये बहुत ज्यादा तबाहकुन होगी, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो ये अब दोबारा, जब ईरान की फौज के तर्जुमान ये कह रहे हैं कि जंग होने वाली है और ये अमेरिका मुआहदा तोड़ने वाला है और ये धोखा देगा। देखिए, ये सबको पता है ट्रंप ने धोखा देना है, और ये सबको पता है कि जो साइन उसने किए हैं ये कितनी मजबूरी में किए हैं, वो पता सबको है। मिड टर्म इलेक्शन ना होते, देखते कैसे ये साइन करता। लेकिन अब एक बात बताएं, जो ट्रंप को लेकर आए हैं वो यहां पर उसको छोड़ देंगे? काफी सारे मामलात खराब हैं। ये जंग जो अमेरिका लड़ेगा, इसके बाद फिर अमेरिका बचेगा नहीं। ये आप ज़हन में रखें। जो सोवियत यूनियन ने गलती अफगानिस्तान में की थी, ये उससे लाख गुना बड़ी गलती यहां पर कर चुके हैं। हत्ता कि ये गए थे यूरेनियम लेने, वो जितना पायलट वहां पर पड़ा हुआ है वो सब फ्रॉड चीजें थी, वो सब झूठ था, धोखा था। कहां है पायलट? आज तक आपने कभी पायलट की कोई कहानी सुनी है कि भाई पायलट यहां पर था, पायलट वहां पर था? कहां है पायलट? कोई पायलट नहीं था। वो सब सिर्फ यूरेनियम लेने के लिए गए थे, और उसके बाद वो यूरेनियम आप देखिए ऐसी महफूज मकाम पर और जगह पर चला गया है जहां पर अमेरिकी सोच भी नहीं सकते। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का प्लान है हम इतनी शदीद बमबारी करें, इतनी शदीद बमबारी करें, सारे हथियार इस्तेमाल कर दें, फिर ग्राउंड फोर्सेस उतारें और फिर वहां पर जाकर कब्जा करें। ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है। ये इतना बुरा ख्वाब है कि एक्सपेक्टेड है कि 50 से 60 हजार या लाख के करीब, अगर प्लान ये करें ना 2-3 लाख बंदा उतारने,
तो 50-60 हज़ार फिर इनकी जो ताबूत ही जाएंगे वापस। ये बात आप ज़हन में रख लें। ये इसके अलावा कोई सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। ये बड़ा खतरनाक और रिस्की ऑपरेशन है। ये इतना बड़ा ब्लंडर है, इतना बड़ा ब्लंडर है कि अमेरिका की जो साख अब रह गई है ये ख़त्म हो जाएगी और ये सारी जिंदगी दाग नहीं धुलेगा। जैसे ये ईरान जंग का दाग ये नहीं धुलना, लेकिन जो आने वाले वक्त